brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। छोटे तो दूर की बात है, जो बड़े नेता है, हुड्डा है, शैलजा है, सुरजेवाला है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। आपने देखा भी होगा प्रोग्रामों में, कोई कार्यकर्ता हुड्डा का अगर कार्यकर्ता शैलजा से मिल लेता है तो उसका वहाँ से पत्ता कट जाता है। कोई शैलजा का कार्यकर्ता हुड्डा से मिल जाता है तो उसका वहाँ से पत्ता कट जाता है। कांग्रेस पार्टी के मेरे पास मैसेज आए हुड्डा साहब के, भाई इस बार हमारा साथ दे दे, अगली बार तेरे को हम टिकट देंगे। 2024 में हमारे साथ धोखा हुआ, टिकट नहीं मिली। करनाल में कांग्रेस को एक और झटका लगने जा रहा है। पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। एकाएक निकाय चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को झटके पर झटका करनाल में लगते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र सागवान जी है, पूर्व विधायक। एक बार बातचीत कर लेते हैं, आखिर ऐसे क्या कारण बने। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बता दिए, क्योंकि युवा नेता से लेके एक MLA तक आपने सफ़र तय किया। कब से आप राजनीति में रहे? देखिए, मैं 91 से राजनीति में आया, कॉलेज टाइम से, और उसके बाद हमने संघर्ष किया, राजनीति में मेहनत की। अपनी मेहनत के बलबूते पर मैं लगातार संगठन में भी मैंने काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा लगातार 3 टर्म, और उसके बाद मेरे को किसान जिला सेल का अध्यक्ष भी बनाया गया इनेलो की तरफ से। फिर मैं गांव के सरपंच भी रहे लगातार 4 प्लान से, और 2009 में मैं विधायक बना और सभी साथियों ने मेरा साथ दिया। और 2014 वाला चुनाव हम लूज कर गए थे। उसके बाद 2018 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आपस में फूट पड़ गई, टूट गई। उसके बाद JJP पार्टी बनी, एक इंडियन नेशनल लोकदल, 2 पार्टी होगी। फिर मैं JJP का जिला अध्यक्ष रहा। फिर जब JJP में मैं घरोंडा से टिकट मांग रहा था, उस समय JJP मेरे को इंद्री से लड़ाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं इंद्री से नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ से उसको उमेद कश्यप को उतार दिया घरोंडा से मैदान में। तो मैं फिर कांग्रेस पार्टी के मेरे पास मैसेज आए हुड्डा साहब के, भाई इस बार हमारा साथ दे दे, अगली बार तेरे को हम टिकट देंगे। तो मैंने उनका साथ दे दिया। और जब 2024 में टिकट की बात आई तो उसमें मैं सर्वे में भी सबसे टॉप में था, जो सर्वे पार्टी की तरफ से कराए गए। और मेरे को आश्वासन भी दिया गया था हुड्डा साहब की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से। अनिल राणा जो उस समय चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, भाई मैं हारूँ या जीतूँ, अगला चुनाव नरेंद्र सागवान कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे। राठौर ने भी कहा था मेरे को, 3 मीटिंग हुई हमारी, कि भी मैं लोकसभा का लड़ूंगा, आप विधानसभा का लड़ोगे। लेकिन 2024 में हमारे साथ धोखा हुआ, टिकट नहीं मिली। तो फिर हमने मन बना लिया, भाई यहाँ तो ना कोई संगठन है ना कोई पूछ है। तो फिर हमने मन बना लिया कि BJP ज्वाइन करेंगे, सभी साथियों के विचार विमर्श के बाद। अच्छा, हुड्डा जी का भी फ़ोन आया आपके पास? क्योंकि कल से चर्चाएं लगातार है, जिस तरह से आपके बयान भी सामने आए हैं कि नाराज़गी के लिए, मनाने के लिए, क्योंकि सरदार त्रिलोचन सिंह, उसके बाद आप, कई नेता हैं लगातार छोड़ने जा रहे हैं कांग्रेस को। कोई फ़ोन वगैरह आया आपको कि पार्टी ना छोड़े? ना, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। मैं तो 2024 वाला जो चुनाव था ये विधानसभा का, उसके बाद ना मेरी कोई हुड्डा साहब से बात हुई, ना मैं कभी गया उनके पास। अच्छा, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में आप शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ बात रखी है आपने? क्योंकि कोई सीनियर नेता अगर पार्टी जाता है, कई तरह की बातें होती है, कोई चेयरमैन वगैरह या किसी तरह का कोई बातचीत हुई हो। कितने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो रहे हैं आप? देखिए, हम हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो रहे हैं, ना मेरी कोई कंडीशन है। हम तो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी जो है, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हैं। और हमारे जो विधायक हैं स्पीकर अरविंदर कल्याण जी, उनका भी पूरा सहयोग रहा है इसमें। तो हम पहले से ही हमारी बातचीत चली हुई थी। तो हमने सभी साथियों ने, अपने जितने वर्कर थे हमारे साथ, जो 20 साल से मेरे साथ विपक्ष में भी रहे, वो सभी आज तक मेरे साथ हैं अब भी। और कल देखना हो, कल भी सारे मेरे साथ हैं। तो हम सब ने, वो सभी कहते थे मेरे को, भाई BJP में चलो, BJP में चलो, यहाँ कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर कल हमने मीटिंग बुलाई थी अपने कार्यकर्ताओं के भी। आप काफ़ी नज़दीक रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम देखा जाते थे चुनाव से पहले विधानसभा में, कई कार्यक्रमों में आप साथ दिखते थे। हालांकि चुनाव में एक बार नाराज़ हुए, फिर माने, फिर साथ दिखे। तो कोई बातचीत हुई?
नहीं, उस हुड्डा साहब का क्या, हम तो पहले जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, पार्टी ने जो भी हमारी ड्यूटी लगाई, चाहे वो कहीं भी ड्यूटी लगाई, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे वो बाई इलेक्शन थे, बड़ौदे वाला बाई इलेक्शन था, उसके बाद आदमपुर वाला बाई इलेक्शन था, उसके बाद ये निगम वाला इलेक्शन था सोनीपत में, हमारी जहाँ जहाँ भी पार्टी ने ड्यूटी लगाई, कहीं रैली हुई, कोई धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, जो भी जिम्मेवारी लगाई हमने सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से उसको निभाया। हर कार्य में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन 2024 में हमें अच्छा नहीं लगा जो हमारे साथ इन्होंने बिहेव किया। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्या कारण है लगातार जो कांग्रेस को पार्टी से कई नेता एकाएक छोड़ते हुए जा रहे हैं? हालांकि अभी तो निकाय चुनाव है, कुछ जिलों में कोई चुनाव नहीं है, विधानसभा या लोकसभा, क्या कारण मानते हैं? आपने भी राजनीति काफ़ी लंबे समय तक अभी भी करते हुए आ रहे हैं। देखिए, कई कारण हैं कांग्रेस पार्टी में। एक तो संगठन का ना होना, आज तक 10 साल हो गए कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, और गुटबाजी इतनी है आपस में। जो नेता है ना, नेता बड़े नेता, छोटे तो दूर की बात है, जो बड़े नेता है, हुड्डा है, शैलजा है, सुरजेवाला है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। आपने देखा भी होगा प्रोग्रामों में, कोई कार्यकर्ता, हुड्डा का अगर कार्यकर्ता शैलजा से मिल लेता है तो उसका वहाँ से पत्ता कट जाता है, कोई शैलजा का कार्यकर्ता हुड्डा से मिल जाता है तो उसका वहाँ से पत्ता कट जाता है। तो इतनी कांग्रेस पार्टी में इतनी गुटबाजी है, तो वहाँ पे तो हम मंचों पे भी देखते थे, धक्का मुक्की मंचों पे, मतलब कोई ये नहीं था, कोई मतलब अनुशासन नहीं था उस पार्टी में कि भाई ये हमारा सीनियर नेता है, इसको यहाँ जगह दी जाए, ये हमारा जूनियर नेता है, इसको यहाँ पे जगह दी जाए। कोई मतलब वहाँ पे अनुशासन की तो बात ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान जी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल लगातार कांग्रेस को झटके पर झटका लगते हुए नज़र आ रहा है। वही देखने वाली बात ये होगी कि नगर निकाय चुनाव है, बात अगर करनाल की जाए या प्रदेश के कई जिलों की जाए, उन जिलों में जो पार्टी छोड़कर नेता जा रहे हैं, कितना भाजपा को फ़ायदा मिलेगा ये तो जब 12 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।